इज द न्यूक्लियर डील ऑफ? और अगर ऐसा है तो आपकी सरकार का क्या होगा? वेल, हम वन इश्यू गवर्नमेंट नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट्स के साथ जीना पड़ता है। ये डील नहीं हुई तो जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी। इसके बाद डॉक्टर साहब ने छुप्पी साध ली। सारे देश में एक ही सवाल की लहर थी, डील या नो डील। हेलो जी सर, अभी आया। जी सर। सॉरी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी संजय। सर क्या किया मैंने? तुमने यूएस एम्बेसडर से क्या बोला? किस बारे में सर? न्यूक्लियर डील के बारे में क्या बोला तुमने? Dad, how are things at the embassy? The ambassador wants to know what the PM meant. What's there to add? Whatever he said is out there. What do I think the PM meant? Probably this, Dad. Que sara sara. ये के सरा सरा का क्या मतलब है? सर मैं किसी कोड लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा था। आपके जासूसों ने गलत खबर दी है। ये हिचकॉक की फिल्म का गाना है। Man who knew too much. डोरिस डे ने गाया था। मगर ये का क्या मतलब है? कि सरासरा का मतलब है जो होगा सो होगा। सर न्यूक्लियर डील पे मैं सबको यही जवाब देता हूँ। मैं रिजाइन करना चाहता हूँ। मैडम, मेरी पोजीशन बहुत ऑकवर्ड हो गई है। But must you give me this? Must you resign? मैडम, लेफ्ट हमारे गवर्नमेंट के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स देखना चाहता है। वो हमें IAEA में एम्बेरस करना चाहता है। अगर हम लेफ्ट के साथ समझौता करते हैं तो फिर मेरे पास रिजाइन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। लेकिन आप जानते हैं आपके इस्तीफे से हंगामा हो जाएगा। मैडम, या तो हम लेफ्ट को इग्नोर करके डील आगे बढ़ा सकते हैं या फिर लेफ्ट के साथ समझौता करके डील को यहीं रोक सकते हैं। अगर यूपीए सेकंड ऑप्शन लेती है तो फिर आपको कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर ढूंढना पड़ेगा। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। एक बार सोच लीजिए। अब इसमें सोचने की क्या बात है भाई? ये न्यूक्लियर डील की लड़ाई हमारे लिए तो पानीपत की लड़ाई से भी बड़ी थी। और सबसे बड़ा वार कल रात को ही हुआ था 10 जनपथ में। वैसे पुलक के आने से पहले मैं अपनी कॉफी खत्म कर लेता हूँ। पीएमओ में आखिरी हो सकती है। May I come in, sir? प्लीज कम इन। How are you, sir? आपको सोनिया जी ने भेजा है। जी सर। सर प्लीज आपका रेजिग्नेशन वापस लीजिए सर, प्लीज। मैंने अपनी बात सोनिया जी के सामने रख दी है। अब इसमें सोचने की कोई गुंजाइश नहीं। थैंक यू। सर सोनिया जी आपको इस्तीफा नहीं देने देगी।
आप अपनी बात पे अड़े रहें। लेफ्ट के साथ जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। के सरा सरा हमने आज राष्ट्रपति को पत्र देकर यूपीए सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। हमने एक और पत्र दिया है जिसमें हमने राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि वो प्रधानमंत्री को निर्देश दें कि वो संसद में विश्वास प्रस्ताव लाकर अपनी सरकार का बहुमत साबित करें। क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ? सर, अमर सिंह आपसे बात करना चाहते हैं। वो यूएस में है। सर, मुझे लगता है कि अब हमारी डील पास हो जाएगी। आपसे ज्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी कोई नहीं जानता। हम चाहते हैं आप हमें गाइड करें। हम देश के लिए सही फैसला करना चाहते हैं। ये क्या सही डील है? बिल्कुल सही है। तुम्हारा फर्ज ये डील का समर्थन करना देश के लिए ये फायदेमंद है। बस आपसे हम यही सुनना चाहते थे। अब हम अपने लोगों को समझा सकते हैं। राजनीति है भाई। पूरे देश में डॉक्टर साहब की अच्छी सेहत के लिए कहीं पूजा तो कहीं प्रार्थना की जा रही है। ऐसे में क्या डॉक्टर साहब लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल सभी कर रहे हैं। अब तक देश की नजरों में डॉक्टर साहब हीरो बन चुके थे, मगर हर हीरो की तरह उनकी भी एक कमजोरी थी, उनकी अपनी पार्टी। और पार्टी के आड़े आता था मैं। शुरू के दिनों की बात है। कैसा लग रहा है पीएमओ में आपको? चैलेंजिंग है पर मजा आ रहा है। तो चंद्रशेखर जी के साथ क्या हो गया? बड़े नाराज लग रहे थे आपसे। उन्होंने पीएम सर से मीटिंग के बाद तेलुगु मीडिया में कहा कि तेलंगाना पे डिस्कशन हुई, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने पीएम से तेलंगाना पे एक शब्द भी नहीं कहा। कहने सुनने में कंफ्यूजन हो जाता है, और आप भी छोटी छोटी बातों पे क्लैरिफिकेशन देते हैं तो उससे कंफ्यूजन बढ़ता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं अपना काम जानता हूँ, वही कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत लोग नाराज होंगे, लेकिन क्या करें पटेल साहब, मेरा काम ही कुछ ऐसा है। लेकिन पार्टी के अलाइज को तो नाराज नहीं कर सकते हैं। मेरी सलाह मानेंगे आप? मुझसे माफी मांग लीजिए कि ऐसा ना हो आपको जॉब से रिजाइन करना पड़े। मेरी नौकरी की चिंता क्यों करते हो पटेल साहब? पीएम के लिए काम करता हूँ, पार्टी के लिए नहीं। लेकिन पीएम तो पार्टी के लिए काम करते हैं बारू। जिस दिन वो बोलेंगे रिजाइन कर दूंगा। अब डॉक्टर साहब कहाँ कुछ बोलते हैं। न्यूक्लियर डील के वक्त रोज एक नया पीएम कैंडिडेट अनाउंस हो रहा था। अब लड़ाई
पीएम वर्सेस पार्टी बन गई थी। हम तो तैयार थे। चिड़िया नाल जे बाज लड़ावा, तबे गोविंद सिंह नाम धरावा। संजय, मैं ऐसे काम नहीं कर सकता हूं। मीडिया रोज एक नया पीएम अनाउंस करती है। ये खबरें बहुत डिप्रेसिव है और पार्टी से कोई डिनायल भी नहीं आता। सर, मैं आपसे कल सुबह ही इसके बारे में बात करने वाला था, क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है। तुम ये न्यूज नहीं रोक सकते। आप रोक सकते हैं सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत डिफेंसिव लगता है। सर, मैं पॉलिटिकल सॉल्यूशन सोच रहा हूं। सर, ये सारी खबरें प्लांट हो रही है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो लोग भूल गए कि आप कांग्रेस के पीएम नहीं हैं। आप पूरे यूपीए और उनके 11 एलाइज के पीएम हैं, और वो एलाइज आपको बहुत मानते हैं। आपको कुछ बोलने की या मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। क्या हमारे पीएम रिजाइन कर रहे हैं? सर, क्या राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री हैं? सोनिया गांधी का अगला कदम क्या होगा? सर, इस पर आपकी क्या राय है? बताइए सर। अरे सब अफवाह है। मनमोहन सिंह जी यूपीए के पीएम हैं। हर दल का कॉन्फिडेंस वो एंजॉय करते हैं। उनके रिप्लेसमेंट का कोई प्रश्न ही नहीं है। हम सारे एलाइड उनके काम से बहुत खुश हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।